वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। मेरे कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम सैलरी, और अच्छे तरीके से हम लोग आज स्टडीज करेंगे, क्योंकि आज हम लोग ओनली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैंने नोट करवा दिया हूँ 15, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास बुके नहीं होंगे या क्वेश्चन पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट के जरिए मैं क्वेश्चन सबसे पहले मैं सेंड करता हूँ, ताकि आप सभी इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेंगे और स्टडीज करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन 15 नंबर। आई होप कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और 14 का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं 14 नंबर पे आने वाला हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहता है मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय विथ ए फर्नीचर डीलर सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी। तो देखिए, पुराने बुक है इसलिए यहाँ पे 23-24 लिखा हुआ। तो ये काम करता हूँ, मैं 24-25 कर देता हूँ। ठीक है, 24-25 तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये 23 एंड करेगा। ठीक है, और आने वाला जो होगा 24-25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि 24-25 ही रहेगा असेसमेंट ईयर। तो अब क्वेश्चन में देखिए, कहता है बेसिक सैलरी दे रखा है 1 अप्रैल 2022 से, इस तरह से दिया हुआ। फिर रिवीजन हुआ 1 सितंबर से। ठीक ना, यहाँ लास्ट में पढ़ेंगे 3 पॉइंट नंबर के बाद, कहता है 1 सितंबर 2022 हिज एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट हिम टू रिवाइज टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द बैड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। द रिवाइज टर्म वेयर, कहता है बेसिक सैलरी हो जाएगा 10,000 पर मंथ फ्रॉम 1 सितंबर से, और डियरनेस अलाउंस 700 पर मंथ होगा। नो एकोमोडेशन टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, एज एम्प्लॉयमेंट आल्सो। तो देखेंगे इसका मतलब इनको सैलरी जो है स्टार्टिंग में जो मिल रहा था 12,000 पर मंथ, यानी कि अप्रैल से लेकर के अगस्त तक मिलेगा, और सितंबर से हो जाएंगे इनको 10,000। तो चलते हैं, यहाँ पे होगा बेसिक सैलरी। ठीक है, ये होगा आपको 12,000 इंटू 5, और ये होगा 10,000 इंटू 7, ये हो जाएगा 60,000, और ये हो जाएगा 70,000, यानी कि ये ऐड करके होगा 1,30,000 रुपया हो जाएगा इनको एनुअली बेसिक सैलरी। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया 1 अप्रैल 2021 यही था, और रिवीजन क्या गया 1 सितंबर, ये था फर्स्ट था, उनको मिला था 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, 12,000 पर मंथ था। ठीक है, अब 1 सितंबर 2022 से उनका हो गया बेसिक सैलरी हो गया 10,000 पर मंथ। तो देखिए यहाँ से लेकर 31 यहाँ से लेकर अगस्त तक कितना होगा, ये होगा 5 मंथ, और 1 सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक कितना मंथ हो रहा है, तो आपको हो रहा है 7 मंथ। इन द सेम वे डीए में भी होगा। देखिए कहता है बेसिक था, उसके बाद डियरनेस अलाउंस भी थी 1,000 इंटू 5, प्लस उसके बाद इनका डीए हो गया है डियरनेस 700 पर मंथ, 700 इंटू 7, यानी कितना होगा 5,000 और 49, यानी कि 9900। आई होप कि आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी, एकदम इजी वे से समझेंगे। उसके बाद डीए के बाद कहता है, ठीक ना,
डियरनेस अलाउंस विच इज टेकन टू अकाउंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद बातें नहीं करो, अब निकालेंगे हम रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे निकलेगा रेंट फ्री अकोमोडेशन। चूंकि देखिए कहता है 1 सितंबर के बाद इनको रेंट फ्री अकोमोडेशन का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो 5 मंथ का जो सैलरी होगा उसी का 15% होगा। तो मैंने रेंट फ्री अकोमोडेशन में बताया था कि अगर रेंट जो पेड कर रहे हो और सैलरी का 15% जो दोनों में छोटा होगा वो रेंट फ्री अकोमोडेशन माना जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी में क्या क्या है वो देख लेंगे। डियरनेस अलाउंस रेंट फ्री 1 अक्टूबर, बस 2 ही चीज है। इसका तो बेसिक सैलरी होगा इनको 60,000 और प्लस डीए होगा इनको 5,000 इज इक्वल टू 65,000 का 15% इज इक्वल टू कितना होगा 5 डेढ़े 7.5 छोड़े 9 यानी कि 9750, ठीक है। ये हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। और रेंट उन्होंने पेमेंट कर रखा था कितना 5,000 रुपया पर मंथ, तो 60,000 हो जाएगा। रेंट पेड कितना था, रेंट पेड है 60,000, इन दोनों में जो छोटा होगा ये हो गया, यानी कि 9750 हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, बातें नहीं करो। उसके बाद कहता है बेसिक सैलरी होगा, डियरनेस अलाउंस हो गया। फॉर हिज रिवीजन इन दिस टर्म हिज एम्प्लॉयर पेड हिम इन लंप सम, कहता 20,000 व्हेन एग्रीड टू सच रिवीजन। इस रिवीजन को एग्रीड करने के लिए उन्होंने लंप सम उनको 20,000 दे दिया, ठीक है। इसको बोला जाएगा कंपनसेशन, कंपनसेशन। ये उनको लंप सम मिल गया 20,000, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो सोल्ड हिम 1 जून 2022 ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹3,000। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2020 वाज ₹10,000। एज्यूम दैट सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक ना। तो आप देखेंगे 2020 का 2001 अप्रैल 2020 का फर्नीचर का कॉस्ट था 10,000 और उन्होंने 2022 में सोल्ड किया। इसका मतलब इस पे 10% से डेप्रिसिएशन लगेगा 2 ईयर का 2 से, तो हो जाएगा 2,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 माइनस 2,000 डेप्रिसिएशन लगा, तो कॉस्ट प्राइस या रिटर्न डाउन वैल्यू बोलिए 8,000। रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं बोल सकते क्योंकि इस पे लगा है SLM मेथड, इसलिए कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 8,000 के वस्तु में आपको एम्प्लॉयर दे दिया कितना 3,000 में, इसका मतलब एम्प्लॉयर क्या दिया 5,000 आपको बेनिफिट दिया। इसका मतलब ये माना जाएगा आपको सैलरी का पार्ट है। यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। कितना हुआ 5,000, ठीक है। अब तो इसके बाद कुछ है नहीं, मैं अब इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अब इसको ऐड करूंगा, ऐड किया जाए 1,30,000 प्लस 9,900 प्लस 9,750 प्लस 25 1,30,000 प्लस 9,900 प्लस 9,750 प्लस
25,000, 1,74,600। टिंग टिंग टिंग। ओ माय गॉड, एक ही बार में सर आपसे तो आंसर आ जा रहा है। हम लोग जब बनाते तो एक बार आंसर ही नहीं जाते। ठीक है, आप लोग से भी आएगा। ओके, तो देखेंगे क्या है। ये कहलाएगा आपको ग्रॉस सैलरी। ठीक है, यदि इसी में पूछा जाता, आपको आंसर हो गया 1,74,650। यदि क्वेश्चन में कहता टैक्सेबल सैलरी निकालिए, मैं थोड़ा इसे बढ़ा दे रहा हूं, इसमें क्या हो जाता, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये याद रखेंगे, ये फिक्स होती है। ठीक ना, आपका आंसर यहीं तक आ गया, क्योंकि क्वेश्चन बोला है ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो आता 1,24,650 रुपये जो आता, ये कहलाता नेट सैलरी या टैक्सेबल सैलरी। तो बातें सुन रही है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोलता है उसको अब हम लोग थोड़ा देखते हैं। कहता है सुरेश इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही रिसीव सैलरी 50,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस कहता है 55,000 पर मंथ एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल फ्रॉम एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक ना, तो देखिए हमेशा याद रखेंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस जो होती है एज पर अंडर सेक्शन 16(2) के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिडक्शन मिलती है। ठीक ना, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, मैं उस रूल्स पे चलता हूँ। इसको मैं आप पहले मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे तरीक़ा से। उसके बाद में नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूँ। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। डिडक्टेबल अमाउंट कितना है इंटरटेनमेंट अलाउंस, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो किस तरह से डिडक्टेबल अमाउंट निकालेगा। तो देखिए यहाँ पे होता है लिस्ट ऑफ द 3 shall be exempt, जो तीनों में छोटा होगा वो। ये क्वेश्चन नंबर आपको 14 है। पहला एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो एक्चुअल में उनको कितना मिला है एंटरटेनमेंट अलाउंस वो देखना है। एक्चुअल में उनको मिला है इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ। यहाँ पे होगा 5,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 60,000। दूसरा में होगा 1/5 ऑफ सैलरी। सैलरी का 1/5 होगा, तो उनको सैलरी कितना मिला है, सैलरी सिर्फ 50,000 है, इसका मतलब 6 लाख, तो 6 लाख इंटू 1/5 इज इक्वल टू होगा 6 गुना 12, 1,20,000। ठीक है, उसके बाद तीसरा है मैक्सिमम है 5,000 पर मंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 60,000। इन तीनों में छोटा क्या है 60,000। यहाँ पर देखेंगे अमाउंट डिडक्टेबल फ्रॉम एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, सॉरी मैक्सिमम है 5,000, मैक्सिमम होता है 5,000 पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिडक्टेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2) इज इक्वल टू 5,000। आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों में जो सबसे छोटा होता है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको डिडक्शन मिलेगा।
तो इस तरह से आज की क्लासेज एंड हो रही है।